इन्होंने एक चीज से दो निशान किए। एक तो निशान ये बनाया कि वहां से उठा करके तमिलनाडु से मंदिर से ये संगोल जो है इसको लेके आए, स्थापित किया, और दूसरा वहां के ब्राह्मणों को इन्होंने अपने कब्जे में सबको ले लिया। इसका ये कारण है। बहुत बिहारों में भी खतरा होने लगा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगोल लगा के हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर दी है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस मौके पर नोएडा सेक्टर 11 जो हमारा बुद्ध विहार है, इसके संबंध में जो चर्चा है उस पर आप सभी लोग आए और अपना कीमती समय दिया, तो मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप समाज के कार्यों को, समाज की कमियों को या समाज के उत्पीड़न को दिखाने के लिए आप भरपूर प्रयत्न करते हैं। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात की। देखिए, आज से नहीं, सदियों से, चाहे हम मुगल काल को लें, चाहे अंग्रेजी शासन को लें, चाहे उससे पहले हम महाराज राजाओं के काल को लें, सभी में एक ब्राह्मण को फांसी दी थी, एक ब्राह्मण को फांसी। और उस ब्राह्मण को फांसी देने के बाद ही इन ब्राह्मणों में एक आतंक सा छा गया, क्योंकि उससे पहले जो ब्राह्मण था, हमारा काल था, हमारा युग था, हमारी व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण का बड़े से बड़ा अपराध भी जो घोषित हो जाता था उसको मृत्यु दंड या सजा नहीं थी। और अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले उसको सभा मिली, अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले उसको फांसी हुई। उस दिन के बाद इन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म कहना शुरू किया, हिंदू धर्म। और आज ये 3-4% लोग ब्राह्मणवाद या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है। हमें 85% शूद्र, जिन्हें हम ओबीसी, SC, ST कहते हैं, उनमें दिमाग नाम की लेश मात्र भूमिका नहीं है। वो जब तक ये 85% लोग ब्राह्मणवाद के चक्कर में रहेंगे तब तक ये मानसिक गुलाम रहेंगे। और उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ये ब्राह्मणवादी लोग घोषित कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग, और कोई नहीं कर रहा। और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे हम 85% जो शूद्र हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, SC हैं, ST हैं, वो हैं, वो जागे हुए हैं। 3%, 4% लोग जागे हुए हैं और हमारे 85% लोग सोए हुए हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसलिए ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तो सर, आप एक बार संविधान की दुहाई यहाँ देते हैं, संविधान से देश चल रहा है, और वहीं नए संसद भवन के अंदर संगोल स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, नए संगोल भवन स्थापित किया गया, ये भी हिंदू राष्ट्र की एक स्थापना है, जबकि जो ये इतिहास मोदी एंड पार्टी बताते हैं कि राजे महाराजे हुआ करते थे, वो ऐसी परंपरा नहीं है, गलत है। ये एक भेंट की हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक छड़ी है, और छड़ी के साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े और सारे उनके जूते वूते जो भी था, सब चीज विद छड़ी वो संग्रहालय में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। उसी छड़ी को लेकर के इन्होंने गुप्त रूप से तमिलनाडु में ले गए और तमिलनाडु के द्वारा उसको इस तरह का जो संगोल है वो घोषित किया। इसका एक राजनीतिक कारण भी है। सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है कि तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है वो ब्राह्मणवाद को महत्व नहीं दे रही है, ब्राह्मणवाद को महत्व नहीं है। वहां जितने भी मंदिर हैं उन पर परसेंटेज में उन्होंने सभी वर्ग को कहा कि भाई हम परसेंटेज रखेंगे, सारा जो आरक्षण है 100% जो आरक्षण है वो ब्राह्मणों को मंदिरों में नहीं देंगे। हालांकि वो केस आगे नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी
तमिलनाडु में ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए इन्होंने एक चीज से दो निशान किए। एक तो निशान ये बनाया कि वहां से उठा करके तमिलनाडु से मंदिर से ये संगोल जो है इसको लेके आए, स्थापित किया, और दूसरा वहां के ब्राह्मणों को इन्होंने अपने कब्जे में सबको ले लिया। इसका ये कारण है। क्या लगता है सर, संविधान आज खतरे में है और आप लोग कहते हैं खतरे में है, क्या संविधान को बचा पाएंगे आप लोग? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सभी लोग ये बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि ये ऐसा काम करेंगे जैसे कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये ऐसा काम करेंगे। वो काम क्या है कि ये संविधान को समाप्त तो नहीं करेंगे, संविधान को नकार तो नहीं सकते, शपथ लेते हैं उसकी, लेंगे भी आगे, लेकिन संविधान को बहुत बड़ा कमजोर कर देंगे। ये अपने नए ला करके रूल ला करके उसको बहुत बड़ा कमजोर कर देंगे और उस पर नहीं चलेंगे। जैसे आज को मालूम है आप सबको, संविधान में आपने देखा अभी जो हमारी संसद का इनॉग्रेशन हुआ, संसद का राष्ट्रपति को करना चाहिए था, उपराष्ट्रपति करना चाहिए था, क्योंकि संसद का अध्यक्ष सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है। उसकी अध्यक्षता में ही दोनों सदनों की मीटिंग होती है, और जब तक राष्ट्रपति मीटिंग नहीं लेते तब तक वो सदन चलता नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को भी इन्होंने नकार दिया, समाप्त कर दिया। भंडारी जी देखा गया है कि जिससे आप जैसी संस्था है, काफी सारी है, लाखों संस्थाएं हैं, मतलब सभी का मानना यह है संसद भवन को बचाना है, संविधान को बचाना है। सभी लोगों की दुआएं है कि हम संविधान को बचाएंगे, लेकिन सर एक नहीं हो रहे हैं। तो सबकी लड़ाई एक ही है कि संविधान बचाना है, फिर वो एक क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है एक ना होने का? देखिए, मैं एक बात कहता हूं और अक्सर मैं इस बात को जवाब देता हूं कि हमारे सामने जो आज का सबसे बड़ा जिसे हम दुश्मन मानते हैं वो हमारा आरएसएस है, और सेकंड नंबर पर हमारी बीजेपी सरकार है। तो हम उसकी बुराई तो करते हैं, आरएसएस की बुराई करेंगे, सब लोग उसके आरएसएस की बुराई करेंगे, लेकिन आरएसएस से हम सीख नहीं लेते। हमें आरएसएस सीख लेनी चाहिए, भाजपा से हमें सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चुनाव होता है तो भाजपा के जितने भी संगठन है सबको इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे तो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे चाहे महापरिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, सबको इकट्ठा कर लेते हैं और सब होकर के भाजपा को वोट करते हैं और वो जीतते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, लेकिन हमारे अंदर क्या है, बुरा ना माने अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो, जो बीएसपी के लोग हैं बुरा ना माने बिल्कुल भी, लेकिन जो कमियां हैं उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव होता है तो बीएसपी के लोग ना तो समता संहिता से बात करते, ना बुद्धिस्ट सोसाइटी से बात करते, ना भारतीय बौद्ध मत से बात करते, और ना किसी और संस्था से बात करते। जब एक इतना बड़ा संगठन आरएसएस हर संस्था से बात करता है, जब बीजेपी के सारे नेता संस्था से बात कर सकते हैं, तो ये बीएसपी संस्थाओं से बात क्यों नहीं कर सकती? ये कहते हैं हमारे पास आओ, भाई वोट तुम्हें लेनी है, काम तुम्हें करना है, हमें तो नहीं करना है। हमारी जो संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो नॉन पॉलिटिकल है, धार्मिक और सामाजिक संस्था है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बीजेपी की बार कह रहे हैं, अच्छा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब ने पंचतीर्थों को स्थापित किया और बड़े पैमाने पर स्थापित किया, और बाबा साहब का नाम तो सबसे ज्यादा बीजेपी ले रही है, और बीजेपी के कार्यकाल में पंचतीर्थ स्थान चालू हुए। देखिए, ऐसा होता है जब आदमी का डिमोलेशन करना होता है तो उसको शो ज्यादा किया जाता है, शो किया जाता है। तो जैसे मान लिया केजरीवाल है, केजरीवाल ने सरदार भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं सब जगह, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति था जिसने जेएनयू यूनिवर्सिटी में आरक्षण के सबसे ज्यादा खिलाफ बोला था। इसी तरह से मैं उसकी बात करता हूं, बीजेपी की बात करता हूं। बीजेपी जो संस्था है दिखावे में कुछ और होती है और वैसे कार्य में कुछ और है। डर लगता है तो वो केवल बुद्धि सोसाइटी और बुद्धिज्म जो है अम्बेडकर वाद से है।